वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.1 कक्षा 9 बहुपद। अब इसमें से हमको देखना है कि निम्न पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आपको थोड़ा सा घुमाया जाता है। जहाँ पर भी आपको x दिख रहा है वहाँ आपको 0 रख देना है, और इस क्वेश्चन में दिया है जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ -1 पुट करना है। यदि आपको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना आता है तो इस तरह के क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। दिक्कत तब होती है कि जब आपको जोड़ना घटाना नहीं आता। तो इतना तो समझ ही रहे हो ना, कक्षा 8 पढ़ के निकले हो तो वहाँ आपको जोड़ना घटाना खूब सिखाया गया होगा। 2-3 क्लास से ही ऐड करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, ये सब कुछ सिखा दिया जाता है। वही चीज़ों का एक्सपेंडेशन अब थोड़ा 9th में बढ़ा दिया गया है, तो आपको करना वही चीज़ है, बस आपके साथ ये 4 राशियों को इंक्लूड किया गया है। तो देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में पहले कह रहे हैं कि हमको x का मान 0 लेना है। तो सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। फर्स्ट पार्ट में आता है कि आपके पास बहुपद रखा है 5x माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस 3। तो बच्चों यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, केवल ये जो x बराबर 0 रखा है ना, x बराबर में 0, तो जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ आपको 0 उठा के रख देना है। तो देखिए पुट करते हैं, 5 है और x की जगह हमको 0 माइनस यहाँ 4 है और x की जगह रखना है 0 और स्क्वायर है तो आप भी ले लीजिए स्क्वायर, प्लस में 3 है। अब बच्चों देखिए, अगर आप कोई भी संख्या अगर आपके पास है, मान लेते हैं कि 100 को 0 के साथ गुणा करते हैं तो उत्तर क्या आता है। सिंपल सी बात है, 0 का जब किसी भी संख्या के साथ 2-2 डंडा होता है ना, तो वो उस संख्या को भी अपने जैसा बना देता है। देखिए 100 को जब आप 0 से गुणा करेंगे तो उत्तर 0 आएगा। इसी तरह से अगर आपने कोई और संख्या लिया, 18 को 0 से गुणा किया तो भी उत्तर 0। कहने का मतलब कि 0 को किसी भी नंबर से गुणा करोगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा। यहाँ पर देखिए, जब आप इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व करोगे ना, तो जब आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हो तो जैसे ही ब्रैकेट हटा, तो इसको हटाने के लिए हम गुणा का सिंबल लगा देते हैं। इनटू में 0 -4, और ये ब्रैकेट हटाओगे तो पहले देखिए 0 का वर्ग, यानी 0 का वर्ग कैसे हल करोगे, 0 गुणा 0। तो बच्चों 0 और 0 का गुणा भी हमेशा गुड 0 होता है। अब यहाँ पर भी जब आपने इसको सॉल्व किया ना, तो 0 का वर्ग भी 0 हुआ और प्लस में आपके पास 3 रखा है। तो देखिए 5 गुणा 0, ये 0 इसके साथ 2-2 डंडे वाली कहानी करेगा, तो ये इसको भी अपने जैसा बना देगा। फिर माइनस में यहाँ पर 4 के साथ 2 डंडे वाली कहानी करेगा, इसको भी अपने जैसे बना देगा। प्लस में 3, सोचिए आपके पास 1 भी रुपया नहीं है और आपको 0 रुपये का कर्ज देना है, मतलब आपका जेब खाली है और आपको कुछ नहीं देना है। तो आपके पास ना कुछ घटा ना बढ़ा, पहले जैसे रह गए। अब आपको 3 रुपये कहीं से मिल गए तो आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे, 3 रुपये। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जब आपने 0 पुट किया तब आप इस पूरे वैल्यू का मान 3 हो गया। इसी तरह से सेकंड वाले में -1 पुट करते हैं। ठीक, तो आपके पास सवाल है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 3, और इस बार आपको x बराबर 0 नहीं, x बराबर -1 पुट करना है, -1। ठीक, तो इस तरह से जब आप x का मान -1 पुट करेंगे तो 5x की जगह -1 -4 और x की जगह -1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस में 3। अब देखिए बच्चों, जब आप 5 को -1 से गुणा करते हैं तो उत्तर में 5 को 1 से गुणा कराओगे तो 5 आ जाएगा, और जिसके पहले कोई सिंबल नहीं होता है उसके पहले प्लस माना जाता है। तो प्लस और माइनस का गुणा कराओगे तो माइनस। ठीक, अब
5 को 1 से गुणा कराया तो 5 आया और प्लस माइनस का गुणा माइनस। फिर 4 को 1 से गुणा कराया तो आ गया 4 और माइनस माइनस का गुणा कराया तो प्लस आ गया। ठीक है, अब और आगे चलते हैं बच्चों। तो इसको देखते हैं, प्लस में 3। अब देखिए 4 और 3 दोनों पॉजिटिव नंबर है तो ये तो ऐड होके 7 हो जाएगा। और आपके पहले में 5 माइनस का रखा है और बीच में प्लस रखा है, तो 7 में से 5 घटाओगे तो 2 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से तीसरे क्वेश्चन में से आप x बराबर 2 पुट करोगे तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है ये। ठीक है बच्चों, अब इसमें से x बराबर 2 पुट करने पर क्या आंसर आएगा। आपने पार्ट थर्ड में सॉल्व करना है। 5 और x की जगह रखोगे 2, फिर माइनस का सिंबल है 4 और x की जगह रखोगे 2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, और फिर प्लस का 3। तो देखिए 5 दूनी तो 10 हो गया और 2 दूनाई 4 हो गया। तो 4 को गुणा करोगे 4 से और प्लस में 3, तो 10 माइनस 4 चौके 16 प्लस में 3। देखिए 10 और 3 ये 13 और माइनस का 16। 13 में से 16 घटेगा कितना बचेगा। सिंपल सी बात है, 13 चिड़िया बैठी हैं और 16 चिड़िया उड़ गई तो कितनी बचेंगी। बिल्कुल सही, माइनस का 3। ठीक, तो बच्चों इस तरह से आपका पहला नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन में। प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 ज्ञात करना है। तो देखिए आपके पास पहले नंबर का जो बहुपद लिखा है वो PY, क्वेश्चन दिया है PY बराबर में y स्क्वायर माइनस में y प्लस 1, और आपको p का मान पहले 0 पुट करना है, P0। ठीक, तो अब हम करते हैं y की जगह अगर हम 0 रखते हैं, इसका मतलब देखिए जब आप ब्रैकेट के अंदर y रखे थे तो आपके बहुपद में y था चर राशि। अब आप ब्रैकेट के अंदर 0 रखें तो y ना रह करके 0 रखोगे। तो चलिए 0 का स्क्वायर माइनस 0 और प्लस में 1, तो 0 का वर्ग तो 0 हो गया, माइनस में 0 और प्लस में 1, तो 0 से 0 ये तो कैंसिल हो गया प्लस माइनस, आपके पास आंसर बच गया 1। ठीक, इसी तरह से बच्चों अब दूसरा क्वेश्चन P1 अगर पुट करते हैं, अगर आपके पास y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 है और इस बार आप P1 पुट करते हो तो आप क्या करोगे, 1 का वर्ग माइनस 1 प्लस 1, तो बच्चों 1 का वर्ग 1 होता है माइनस 1 प्लस 1, तो देखो ये प्लस माइनस कैंसिल, आपका जवाब 1 बच गया। इसी तरह से अगर आप P2 पुट करते हो, P2 तो आपका क्वेश्चन था y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 और आपको पुट करना है ये, तो P2 यानी 2 का वर्ग माइनस 2 प्लस 1, 2 का वर्ग 4 माइनस 2 प्लस 1, तो 4 और 1 ये 5 माइनस 2 बराबर में आंसर 3। ठीक, इस तरह से बच्चों आपका ये पार्ट सॉल्व हो गया। इसी तरह से अब देखते हैं दूसरा वाला पार्ट में लिखा है ये क्वेश्चन, T बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर माइनस का t क्यूब, और इस बार आपको P0 पुट करना है, P0। ठीक, तो देखिए जब आपको ब्रैकेट के अंदर t दिया गया था तो आपकी जो चर राशि है यहाँ पर t रखी गई। इस बार आपको ब्रैकेट के अंदर 0 दिया गया है तो आप में चर राशि की जगह 0 पुट करोगे। तो सबसे पहले है 2, फिर प्लस, अब t की जगह रखेंगे बच्चों 0, फिर प्लस 2 और t की जगह रखेंगे 0 और वर्ग है तो वर्ग, माइनस में t की जगह 0 और क्यूब है तो क्यूब। ठीक, अब आपका 2 प्लस 0 प्लस और 0 का वर्ग, देखिए 2 इंटू 0 माइनस में 0, फिर से हल करिए 2 प्लस 0 और प्लस 2 को 0 से मल्टीपल करोगे तो 0 आएगा और माइनस में 0, तो बच्चों ये तो आपका कैंसिल है।
अब 2 में से 0 ऐड करोगे तो आंसर 2 हो जाएगा। इसी तरह से प्यारे बच्चों अब आपको सॉल्व करना है P1। अगर इस पूरे क्वेश्चन में आप P1 रखते हो तो आंसर क्या आएगा? तो देखिए 2 प्लस और P1, इस बार आपको P1 रखना है तो T की जगह 1 रखेंगे और प्लस में 2, 1 का स्क्वायर माइनस में 1 का क्यूब, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू और 1 का वर्ग 1 माइनस 1 का क्यूब भी 1, 2 प्लस 1 प्लस 2 1 कम 2 माइनस 1। अब देखिए ये माइनस का ये प्लस का कट गया, आपके पास 2 और 2 4 बच गया। इसी तरह से आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। अब आपको सॉल्व करना है P2। अगर आप इसमें P2 सॉल्व करते हैं तब कितना आएगा? 2 है आपके पास, फिर प्लस T की जगह 2 रखेंगे, प्लस 2 और T की जगह 2 और वर्ग, और माइनस में T की जगह 2 और इसका क्यूब, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 और 2 का वर्ग हो गया बच्चों 4 माइनस 2 का क्यूब 8 हो गया। तो 2 प्लस 2 आपके पास, फिर माइनस में 8। ठीक, अब बच्चों 8 से 8 कट गया और आपका 2 और 2 4 हो गया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपका दूसरा पार्ट सॉल्व हो गया। शायद आपको नीचे वाला क्वेश्चन दिखाई ना दिया होगा, कोई बात नहीं, इस बार से ऊपर सॉल्व करेंगे। अब बच्चों देखते हैं तीसरा वाला पार्ट। तो तीसरे वाले पार्ट को यहाँ पर हल कर लेते हैं इसको। अगर आपने इसको नोट कर लिया हो तो, नहीं तो आप वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, बाद में इसको नोट कर लीजिएगा। तो आप देखते हैं बच्चों, हमारे पास जो तीसरा पार्ट दिया है वो Px का मान x इक्वल टू x की पावर में 3 है, सॉरी ऐसे। अब बच्चों हमको एक बार P0 पुट करना है, एक बार P1 पुट करना है, एक बार P2 पुट करना है। तो बच्चों पहले आपने नंबर 1 जब 0 पुट किया और इसका क्यूब निकाला तो आपको पता है कि आंसर 0 हुआ। इसके बाद दूसरे पार्ट में जब आप x की जगह 1 पुट किया और 1 का क्यूब निकाला तो आंसर 1 निकला। इसी तरह से तीसरे पार्ट में जब आपने 2 पुट किया तो 2 का पावर में 3, आपका आंसर 8 हो गया। ठीक, इसी तरह से अगर हम दूसरे अगले क्वेश्चन में चलें तो हमारे पास रखा है x माइनस 1 इंटू में x प्लस 1। तो बच्चों हमें इसी तरह से 0 1 2 पुट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ 0 पुट करते हैं, तो 0 माइनस 1, फिर इंटू में 0 प्लस 1। तो ये हमारे पास 0 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 1, और इंटू में 0 में 1 पुट करेंगे तो 1 इक्वल टू 1 1 जा माइनस का 1। ठीक है, इसी तरह से बच्चों अगर हम 1 पुट करेंगे तो x की जगह 1 माइनस 1 और दूसरे में 1 प्लस 1। तो बच्चों ये तो आपका 0 हो जाएगा, और 0 को आप 2 से गुणा कर रहे हैं तो आपका आंसर 0 हो जाएगा। इसी तरह से अब आपको 2 पुट करना है, तो 2 माइनस 1 और फिर 2 प्लस 1। तो 2 में से 1 घटाओगे 1 आएगा, और इंटू 2 और 1 3, ये इक्वल टू बच्चों 3 आ जाएगा। ठीक, तो बच्चों इस तरह से आपका 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर सॉल्व हो चुके हैं 2.1 का। अब आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और आपको अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए, मैं उसको दोबारा सॉल्व करा दूँगा।